वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें इमरान गबोल साहब से और आयशा गर्देजी साहिबा से। इमरान साहब, ये जो आपने बात की विक्टिम फैमिलीज़ की कि वो बात करने से घबरा रहे थे, बात नहीं करना चाहते, क्या आप लोगों ने कुछ पुलिस से ऑफिशियली, तो खैर सबने ही हुकूमती लेवल पे इनकार कर दिया मिशन से बात करने पे, बट क्या कोई पुलिस वालों से आप लोगों ने बात की ऑफ द रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल से? क्योंकि बार बार रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिसी लगती है, बट ये सिर्फ आप लोगों का रिपोर्ट का तज्जिया था या कुछ लोगों से ऐसे भी बात हुई जिससे आपको मालूम हुआ कि दिस इज अ पॉलिसी, दीज आर दी ऑर्डर्स? जी देखें, एक स्पेशल इदारा बनाया गया हार्डन क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उन लोगों को मतलब खास तौर पर टारगेट किया गया जो लोग जिनके ऊपर काफ़ी एफआईआर्स थी और उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात थे। उनके लिए, उनको काउंटर करने के लिए एक इदारा स्पेशली बनाया गया। पिछले साल गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया। आल्दो इससे पहले भी इनकाउंटर हो रहे थे, मतलब पंजाब में पुलिस इनकाउंटर कर रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी मुख्तलिफ। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट, इस तरह स्पेशलाइज्ड अलग से, जिस तरह काउंटर टेररिज्म के लिए सीटीडी क्रिएट किया ये गया सर, था, आप इसी क्राइम तरह। कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जब बनाया गया तो उससे तो एक बात सीधी थी ये कब कि बनाया ये गया एक था सर? गवर्नमेंट की, ये पिछले साल जनवरी फरवरी में बनाया गया था, 2025 में ही ठीक, बनाया गया है। ठीक, तो सही। वो स्पेशली जी एक हाँ। बाकायदा तौर पर स्पेशलाइज्ड यूनिट बना के, पहले इंडिविजुअल किसी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट होते थे जो इनकाउंटर एक्सपर्ट होते थे, मुख्तलिफ पुलिस वाले। वो तो एक अलग, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीआईए पुलिस होती थी, इस तरह के यूनिट्स होते थे, वो मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट करते थे और हार्डन क्रिमिनल्स को डील करते थे। लेकिन ये एक पंजाब लेवल पर एक अलहदा से डिपार्टमेंट बनाया गया। ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी शो की कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ जाएगी, तो गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ गई है और इदारा पूरा पंजाब में उनके थाने तक बनाए गए। जिस तरह काउंटर टेररिज्म सही। को निपटने के लिए, टेररिज्म को निपटने के लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे। आम पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। हाँ, तमाम पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स का तमाम रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया। वो हर तरह का रिकॉर्ड था, वो चाहे उनकी फिंगरप्रिंट्स थी, फोरेंसिक था, या जो भी उन पे एफआईआर थी, या कोर्ट्स में उनके ऊपर कोई केसेस थे, दिस दैट, ये इस तरह के सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था। और उसको देखते हुए ही आगे मतलब ये स्टेप्स उठाए गए। और स्पेशली जो लोग रॉबरी रॉबरी कम मर्डर, रॉबरी कम रेप, दिस दैट, और उसके बाद ड्रग्स, इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर एलिगेशंस थे, उनको डील करने के लिए एक स्पेशल इदारा बनाया गया पुलिस में। मतलब ये किया गया। और उसके बाद इमरान मतलब साहब, जो हाँ एक्शन, जी फरमाएं। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज लेवल से उनकी बारे में डिटेल्स मतलब है जारी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो एफआईआर्स होती हैं या इनकाउंटर्स की डिटेल्स जो मीडिया तक जारी की जाती हैं, जो हमने रिपोर्ट की हैं मुख्तलिफ टाइम्स में। जो इस रिपोर्ट में भी जिनका जिक्र किया हुआ है कि पुलिस वाले नाका लगा के खड़े थे और सस्पिशियस एक्टिविटी के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार, 3 मोटरसाइकिल सवार, 2 मोटरसाइकिलों वालों को रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, पुलिस साइड पे हो गई, और जो विक्टिम्स थे वो अपने ही मतलब जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो अपने साथियों की गोलियों से जख्मी होकर गिर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें उनकी डेथ हो गई, 1 की, 2 की, तो 3 की, इस इमरान तरह साहब, वेरी की। क्विकली ये बताइएगा कि क्या ये भी आपने नोट किया कि बहुत सारी ये जो एफआईआर्स या रिपोर्ट्स तैयार हुई जब ऐसा कोई वाकया हुआ, तो वो बिल्कुल एक जैसी ही सब लिखी हुई थी कि जैसे एक ही टेक्स्ट है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है जब वाकया हो जाता है?
जी, जिस तरह रिपोर्ट में लिखा गया है ना, तो हमने प्रेस रिलीज देखी हैं, हमारे पास मतलब जो प्रेस रिलीज सीसीडी की तरफ से आती रही हैं, उनमें इसी तरह का पैटर्न था। वो काफी सिमिलैरिटीज थी, बिल्कुल काफी ठीक। सिमिलैरिटीज थी। जी हाँ, आयशा साहिबा, ऑब्वियसली ये कोई नया वाकया नहीं है पाकिस्तान में। वी हैव टू सॉर्ट ऑफ इसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहना ज़रूरी है कि हमने माजी में भी इस तरह के बहुत वाकयात देखे हैं, और ख़ास तौर पे पंजाब में तो ये इल्ज़ाम बार बार लगता रहा है। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात के ऊपर कभी प्रोसीडिंग्स हुई हैं? क्या कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कराची में भी एक बहुत मशहूर ऐसा केस हुआ था जिसके ऊपर राव अनवार साहब जो एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको पकड़ा भी गया था, बट डोंट थिंक इट एवर केम टू एनीथिंग। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं 2 पॉइंट्स हिट करना चाहूँगी इस बात पे कि सबसे पहले तो अब जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी जो आईसीसीपीआर की ह्यूमन राइट्स कमिटी ने जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट रिव्यू किया था, जिसमें उन्होंने अलार्म रेज़ किया इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के वाक़यात पे, जो कि इस राइज़ से पहले की बात है। तो फिर ये इस पिछले साल के दौरान में जो इतना बड़ा राइज़ आया है इन वाक़यात के अंदर कि सैकड़ों ऐसी अमवात हो रही हैं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। जैसे आपने बात की कि एफआईआर भी सब वो एक ही तरीके से लिखा जाता है कि अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तो इस सिचुएशन में जो हमारी स्टेट के ऊपर जो है, जो ड्यूटी बनती है कि वो कंप्लाइंस शो करें इंटरनेशनल लॉ के साथ, अपने डोमेस्टिक लॉ के साथ, तो स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी आयद है कि वो ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करें। अब बात ये है कि पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान की स्टेट रिव्यूज से अंडर दीज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे थे। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट्स इतनी फ्रीक्वेंट नहीं जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से हमें जीएसपी प्लस ऑब्लिगेशंस जो हमें स्टेटस मिला है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, उसके अंडर ये हमारे ऊपर अब ये है एक शर्त होती है बाकायदा कि आपने अपनी स्टेट का रिव्यू, आपको अपने स्टेट को पेश करना है रिव्यू के लिए। तो अब हमारे ऊपर क्योंकि स्क्रूटनी ज़्यादा है, इसीलिए हमें अपनी इंटरनली भी इन्वेस्टिगेशंस, चाहे पहले हमने उस लेवल की इन्वेस्टिगेशंस की हो या ना, अब हमारे ऊपर एक हाइटेंड स्क्रूटनी है और हमारे ऊपर एक हाइटेंड जिम्मेदारी है कि हम अपना ये जो है अपना वी नीड टू ब्रिंग आवर हाउस इन ऑर्डर। फिर उसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि अब हमारे पास पाकिस्तान में अपना कानून मौजूद है। जो पाकिस्तान का कानून है, टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 का। इस एक्ट के बाद ना सिर्फ टॉर्चर यानी कि तशद्दुद को गैर कानूनी करार दिया गया, उसके ऊपर सजाएं आयद की गई, ये भी कहता है कि जो कस्टोडियल डेथ है यानी कि कस्टडी हिरासत के दौरान जो मौत वाक़या होती है, उसके ऊपर भी एक सख्त सज़ा आयद की गई, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। अब इसमें मैं ऑडियंस के लिए इस चीज़ को थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूँगी कि कस्टडी क्या होता है। हम किसी मिसकंसेप्शन में ना रहें कि कस्टडी का सिर्फ मतलब है कि कोई जेल के अंदर पहुँच जाएगा तो उसे कस्टडी में तस्वर किया जाएगा। इस कानून के अंडर जो सेक्शन 2 है, जिसमें सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, उसमें कस्टडी की डेफिनेशन में ये भी आता है कि वो कोई भी इंसान, उसको हिरासत में तस्वर किया जाता है जिस वक्त से इस सारे प्रोसीजर का आगाज़ होता है, यानी सर्च, अरेस्ट, सीजर की प्रोसीडिंग्स, और जैसे ही उनकी उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट लग जाता है उनकी मूवमेंट के ऊपर कि उनको जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में ले लिया, उनके साथ आमना सामना हो गया, कस्टडी की शुरुआत वहीं से हो जाती हैं। तो हमारे पास अभी ये कानून मौजूद है जो इससे डील करता है। हमने सिर्फ ये करना है कि अपने कानून को जो है इम्प्लीमेंट करना है, और वो बाकायदा इदारों के ज़रिए करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेंबर का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हॉकी के हवाले से।